ये वाला था। एक्स स्क्वायर, हाँ सर ये वाला। ठीक है, इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रल है, एक्स टू द पावर एन वाला फार्मूला लगेगा। क्या होता है एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन? एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी हो जाएगा ना। ठीक है, ऑलराइट। तो एक एक करके करेंगे इसको, ब्रेक करके। एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस वन डी एक्स है ना। तो इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर का? एक्स क्यूब अपॉन थ्री। एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा, प्लस एक्स का क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन टू। वन का एक्स। वन का एक्स होता है ना, प्लस सी। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट विल बी डन। आया था तुम लोगों का सबका? सम ऑफ यू नॉट सेंड द होमवर्क, कुछ लोगों ने भेजा। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। चलो फिर इसका, इसमें थोड़ा सा लिमिट जो है ना, लोअर लिमिट जीरो आने से इनफाइनाइट आ रहा है ना, इन्फिनिटिव आ रहा है। तो अगर हम लोअर लिमिट वन कर दें तो फिर वो सम फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तुमने इनफाइनाइट के लिए किया, ठीक है, मतलब लोअर लिमिट जीरो के लिए किया, तो सम इनफाइनाइट आ रहा है उसका ना। एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो कम्स इनफाइनाइट, और यू कैन से इनडेफिनिट है ना। तो इसको मैंने लिमिट फिर चेंज कर दी, वन कर दी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको कुछ फाइनाइट वैल्यू निकाल सकते हैं। उस समय मैंने रैंडम तुम्हें लिमिट दे दी थी, बिकॉज जस्ट आई वांटेड यू टू प्रैक्टिस फॉर डेफिनेट। ठीक है, तो ये वाला देखेंगे अभी, इसको भी ब्रेक कर लेंगे। पहले हम लोग वन बाई एक्स क्यू डी एक्स लिख लेंगे, और वन वन डी एक्स, लिमिट भी ब्रेक कर लेंगे, लिमिट भी अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना चाहिए, यहाँ पे माइंड देखो, करेक्शन कर लो, जिन्होंने जीरो लिखा था ना, यहाँ पे वन कर लो चलो। और जीरो के लिए किया है तो ठीक है, वो दैट इज द वन अदर क्वेश्चन। अभी हम बता देंगे लिमिट कहाँ पे क्या करना है। तो अभी व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बोलो। एक्स क्यूब को न्यूमरेटर में ले जाएंगे कि ऐसे ही करेंगे? हाउ टू डू फर्दर? एक्स क्यूब विल बी टेकन टू न्यूमरेटर, ये एज इट इज, और लिमिट भी एज इट इज। बोलो एक्स माइनस क्यूब का इंटीग्रेशन कितना होता है? यही फिर से वही एक्स टू द पावर एन वाला, पावर एक बढ़ भी जाती है, और वही टर्म पावर वाला टर्म डिनोमिनेटर में भी आ जाता है। कितनी होगी बोलो ये? एक्स टू द पावर x to माइनस the थ्री power minus 2 प्लस वन। हाँ, और नीचे भी upon minus माइनस 2 थ्री प्लस वन, और वन टू, और यहाँ पर वन का इंटीग्रेशन, वन का X. इंटीग्रेशन एक्स। ठीक है ना, कैसे किया था याद है? वन का इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देखो किया था, y इक्वल टू अगर वन होगा मीन्स x की वैल्यू वन हो गई, x इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हमने ये देखो टेबल में बना के किया था, वन लिखा, फिर क्या किया, x को हमने, वन को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर जीरो लिख सकते हैं, फिर पावर एक बढ़ भी जाती है, जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो x आ जाता है ये, तो वन का x आता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर वन का x आ गया, लिमिट वही है वन टू टू। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट पहले माइनस वन बाई थ्री बाहर निकाल लो, ये क्या, माइनस वन बाई नहीं, माइनस कितनी बचेगी ये, माइनस वन बाई टू बचेगा, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन बाई टू, ठीक है, माइनस वन बाई टू, और इसको कैसे करेंगे आगे, दिस इज माइनस वन बाई टू, और इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये टू माइनस वन वन बच गया इधर है ना। तो अभी लिमिट पुट कर देते हैं हम लोग,
1 x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करके फिर से x की लोअर लिमिट पुट कर देंगे, ये वाली x की जगह 1 स्क्वायर एज इट इज, ये -1 इधर, तो ये कितना आ रहा है -1/2, और ये 1/4 -1 -1, तो ये कितना आ रहा है -1/8 और +1/2 -1, ठीक है। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 8 -1 +4 -8 है ना, एलसीएम ले लिया, तो कितना आ रहा है ये -5/8, ठीक है। तो लिमिट चेंज करने से हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल गई, और जब लिमिट 0 थी तो यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा, देखो जब लिमिट 0 है ना तो ये टर्म पूरा इनफाइनाइट आ जाएगा, तो सब टर्म को इनफाइनाइट कर देगा वो, फिर हम इनफाइनाइट में कुछ प्लस करें या माइनस करें, इन्फिनिटी भी रहता है, इसलिए मैंने लिमिट चेंज कर दी। कैलकुलेशन एक बार देख लो, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x⁴n के फार्मूले से ही सब करना है। जस्ट लेट मी रिपीट अगेन, जिनको फर्स्ट क्लास है जिनका, उनके लिए एक मिनट, कौन है, देखो जस्ट इंटीग्रेशन का थोड़ा सा रिकैप कर लें क्या एक बार। देखो इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन किस लिए करते हैं हम लोग, व्हाई डू वी यूज द इंटीग्रेशन, ऐड करना, मतलब किसी एरिया निकालना है सम में। जस्ट एक मिनट, थोड़ा अगेन एंड अगेन कॉल आ रहा है, जस्ट लेट मी अटेंड इट। हेलो, कौन है, कहाँ के लिए, नहीं आपने किया होगा ना पहले, उसके बाद मैंने कॉल बैक किया, मिस कॉल दिखा रहा था, किसका नंबर है जी जी। अच्छा नहीं, मैं अभी क्लास में हूँ और बाद में बात कर सकते हैं, ओके। हेलो हेलो, यस सर। नमस्ते, हाँ सीरियस जी। ऋतिक, हाँ अभी बोल मैं क्लास निशान। में हूँ एक्चुअली, मैं तूने अभी क्लास होमवर्क की किया था बात सेकंड वाला? करें, क्लास चालू है, आप एक सेकंड जब रुको कॉल है, क्या बोल रहा? तूने सेकंड वाला कॉल है होमवर्क तो किया मुझे था? लगा कोई अर्जेंट होगा इसलिए, ठीक है। अभी क्लास खत्म तेरी होने के बाद आवाज करें, बहुत कट कट से आ रही है। 7:15 के बाद कॉल कर सकते हैं, तूने सेकंड वाला होमवर्क किया था? के बाद कॉल। वाला होमवर्क आपका मैम ने दिया था क्या ये नंबर, -5/2 आ मैम रहा। से बात हुई, ठीक है, डायरेक्ट है ना, ठीक है, बाद में बात करते हैं, ओके ठीक है सर, बाद में। हाँ चलो ठीक है। सर वो जो सेकंड वाला होमवर्क था उसमें मेरा हाँ, -5/2 आया है। सेकंड वाला होमवर्क कहाँ पे है, मैंने थोड़ा अलग इसके टाइप बाद से तक सॉल्व, नहीं वो जो कौन सा वाला, आपका -5/8 ये आया ना, ये हाँ मैंने थोड़ा नहीं अलग टाइप से आंसर, सॉल्व किया। अलग टाइप से क्या अलग किया बोलो, नहीं लिमिट हमने चेंज की, वो तुमने कर ली चेंज लिमिट हाँ सर। यहाँ पे, हाँ ठीक है, बोलो आगे। हाँ सर, फिर मैंने अलग से अलग, x⁻² अपॉन -2 हाँ -x। -2 -x, हाँ यहाँ इसका इंटीग्रेशन बोल रहे क्या, हाँ, एक मिनट वो एक जो मिनट एक मिनट, दूसरा। इसका हाँ, इंटीग्रेशन, इसका मैंने x⁻² अपॉन -2 और फिर माइनस, -x। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है, तो यहाँ फिर पे मैंने मैं लिखता जा रहा हूँ, एक मिनट, दोनों का एलसीएम हाँ निकाल लिया। हाँ ठीक, नहीं एलसीएम नहीं, देखो ये लिमिट अलग है ना, ये फंक्शन ही अलग होगा, ये इसका ग्राफ कुछ और होगा, इसका ग्राफ कुछ और होगा, है ना, तो दोनों का एरिया अलग अलग आएगा, अच्छा, ये फंक्शन ही अलग है ना, ओके सर। ये फंक्शन अलग है, ये अलग है, तो इनके इनके नीचे का एरिया भी अलग अलग आएगा, ठीक है ना, हाँ, ओके, इसलिए आंसर मैच नहीं कर रहा, क्लियर। ओके। और एक पॉइंट और ये मैं बता दूं, चलो एक पॉइंट, उस दिन हम लोगों का ये प्रॉब्लम आ रही थी ना, वो हम लोगों ने एक मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन किया था, बाद में चेंज किया था, उसमें मैं थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। देखो 2 पॉइंट
एक दो पॉइंट और पीछे के डिस्कस कर लेते हैं, देन विल रिवाइज द इंटीग्रेशन। देखो वो जो मैंने वेलोसिटी का दिया था ना, बाद में फिर मैंने बोला चेंज कर लेते हैं इसको। पीछे कहाँ पर है? ओके आगे है। ये वेलोसिटी का था ना, बाद में हमने यहाँ पे वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट कर लिया था ना, फिर अपना सॉल्व कर लिया था हमने। लेकिन अगर वो वेलोसिटी ही है, वेलोसिटी के बारे में ही बात करें, अगर हम चेंज न करें, उसको डिस्प्लेसमेंट नहीं करते, तो हमने बोला था कि नहीं, इसका सेकंड डेरिवेटिव करने से ऐसा आ रहा था, मैक्सिमम मिनिमम चेक करने से सेकंड डेरिवेटिव करना पड़ता ना, dv बाई dt। तो ये 2 आ गया, फिर 0 इक्वल टू 2, ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है ना, ये कैसे पॉसिबल? मैक्सिमम मिनिमम के लिए इसको 0 करना पड़ता है ना मैक्सिमम मिनिमम के लिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम होगा ही नहीं, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आएगी। देखो अगर हम आगे अभी आज हम लोग कल या परसों नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, अगर हमें v की इक्वेशन लिखनी है ना, ऐसे v का ग्राफ बनाना है, तो कुछ ऐसे आता है, वो नेगेटिव इंटरसेप्ट ऐसे आता है, ऐसे लाइन है, तो हो सकता है लोकल मैक्सिमम मिनिमम। तो इसकी हम जब इक्वेशन बनाना, ग्राफ बनाना सीखेंगे ना इसका, तब में ऐसा कुछ आता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। इसलिए उसमें या इसलिए से मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिल रहा है, 0 इक्वल 2 आ रहा है ना। तो ये एक पॉइंट था जो मुझे बताना था तुम लोगों को, क्यों ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ रहा है, मतलब जो मैच नहीं कर रहा हमने पढ़ा था, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है, उसमें वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ती चली जाएगी। कर्व ऐसे चेंज होना चाहिए ना, मैक्सिमम मिनिमम के लिए कुछ चेंजेस होने चाहिए, तभी तो हम बोल सकते हैं मैक्सिमम मिनिमम है। ठीक है, तो ये पॉइंट में उस दिन कंफ्यूजन था थोड़ा। और क्या, और एक पॉइंट था, देखो जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था क्या जी, कि कितना मास ब्रेक करके रखें कि अपना मैक्सिमम फोर्स लगे। हाँ सर करे थे। तो बिना मैक्सिमम मिनिमा के देखते हैं इसको हम लोग, बिना मैक्सिमम मिनिमा के मैंने सेकंड बैच में डिस्कस किया। देखो फोर्स का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इज सर डायरेक्टली थोड़ा प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। 9th में पढ़ा हम लोगों ने ये फार्मूला, सॉरी सर थोड़ा जूम करना ना। जूम करूं? ओके ये लो, ठीक है। मोबाइल पे देख रहे क्या? हाँ सर। मोबाइल पे मत देखो ना, लैपटॉप अगर देखो, फोर्स का फार्मूला ये होता है m1 इंटू m2, ये कांस्टेंट है, हमने एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है। मास हम ब्रेक कर रहे हैं, इसमें से थोड़ा थोड़ा मास इधर ला रहे हैं। तो सपोज हमने 10 kg मास ले लिया, उसमें से 1 kg ब्रेक किया, एक 9 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। तो 9 इंटू 1 का प्रोडक्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, 9 इंटू 1 9 हो गया। फिर हमने उसमें से 2 kg ब्रेक किया, 8 kg इधर बचेगा, 2 इधर आ जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 ब्रेक किया, 7 बचेगा पहला मास, है ना। तो 21 प्रोडक्ट हो जाएगा फोर्स का उसका ऐसा। 6 में से 4 इधर ले, 10 में से 4 निकाला तो 6 बचेगा, 6 इंटू 4 का 24 आ जाएगा। 5 निकाला तो 5 इंटू 5 25 आ जाएगा। फिर हमने 6 निकाला तो फिर से घटना शुरू हो गया प्रोडक्ट। तो 50% जब निकाल लेते हैं, है ना, 10 kg में से 5 निकाला और फिर हमने देखा प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है, फोर्स मैक्सिमम होगा। ये बिना मैक्सिमम मिनिमा के हम चेक कर सकते थे, है ना, एक एक रफ आइडिया लगा सकते थे। बट मैक्सिमम मिनिमा से हमने क्या किया, इक्वेशन बनाई थी, फिर हमने डिफरेंशिएट किया था, फिर डिफरेंशिएशन को 0 किया था, फिर इक्वेशन जो आई उसको सॉल्व करके देखा, तो मास शुड बी, मास रिमूव्ड शुड बी हाफ ऑफ द टोटल मास, देन ओनली फोर्स विल बी मैक्सिमम बिटवीन द टू बॉडीज। ठीक है, तो हमेशा जरूरी नहीं कि मैक्सिमम मिनिमा से हम अपना रफ आइडिया भी लगा सकते हैं, लेमेंस मेथड से भी, अगर हम ध्यान से किसी इक्वेशन को देखें, है ना। चलो इंटीग्रेशन पे चलते हैं वापस। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इंटीग्रेशन का पर्पज क्या है, जनरली एरिया निकालते हैं, और एरिया कैसा, जो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कर्व लाइन है ऐसा, है ना। तो हमें ना तो ये ट्राइंगल के साथ मैच होता है, ना ट्रेपेजियम के साथ, ना रेक्टेंगल, ना स्क्वायर। तो उसके लिए एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मीन्स टू ज्वाइन आर टू ऐड, है ना, सम करना। तो सम का जो सिंबल है, एस का जो है वो हमने यहाँ पे ले लेते हैं, वो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ना। अभी हमें इतना एरिया निकालना था पूरा, इतना। तो हमने क्या किया, एक नैरो स्ट्रिप ले ली जिसकी हाइट y है और विड्थ dx है। तो उसका प्रोडक्ट कर लिया y इंटू डी एक्स,
वही वो स्ट्रिप का एरिया देगा, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, x1 से लेकर x2 तक चाहिए, तो उसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं। उसको इंटीग्रेशन i लिख देते सिंबल, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लिया x1 से लेकर x2, और ये जो नैरो स्ट्रिप का एरिया था वो लिख दिया हमने y dx। अभी y का फंक्शन दिया होगा, अभी इसका जो है इसका हमें एरिया निकालना मुश्किल होता है, इसका फंक्शन दे देंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा या y इज इक्वल टू एक्स क्यू होगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो y की वैल्यू पुट कर देंगे, और इंटीग्रेशन का फार्मूला अभी हम आगे लिखेंगे, सीखेंगे कौन सा फार्मूला अभी तक हम लोग सीख रहे हैं। इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, यहाँ से कर्व स्टार्ट है, कर्व पीछे से हो सकता है बट हमें एरिया यहाँ से चाहिए x1 से लेकर x2 तक, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन के सिंबल हो गए। और जब लिमिट होती है तो क्या बोलते हैं, लिमिट है तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है, लिमिट नहीं दी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। ये हम रिवाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी भी हम लोग कवर कर चुके हैं। पहला फार्मूला हमने सीखा था इसका इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर फंक्शन y इज इक्वल टू x टू द पावर n है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे y इंटू dx। अभी y की वैल्यू पुट कर देंगे x टू द पावर n यहाँ पर, तो अभी इसका फार्मूला बन जाता है, ये जो फंक्शन है x टू द पावर n, इसमें +1 ऐड हो जाता है और पावर नीचे भी आ जाती है, x टू द पावर n +1 अपॉन n +1। और अगर इसकी ये लिमिट नहीं दी हुई है तो +c लिख देते। अच्छा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना था, बोलो। डिफरेंशिएशन को हम ऐसे लिखते हैं, व्हाट वाज द डिफरेंशिएशन, n x पावर आगे आ जाती है और power n minus हाँ एक कम हो जाती है, ऐसा आता है। बट यहाँ पर पावर कम नहीं हो रही, प्लस हो रही है, इंटीग्रेशन में प्लस हो रही है, और नीचे भी वही आ रहा है, जो पावर में टर्म है वही नीचे भी आ रहा है। तो इसी फार्मूले के क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये केवल एक जगह ये फार्मूला नहीं लगता है जब n की वैल्यू -1 होती है, उसका दूसरा फार्मूला बनता है। हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो वो फार्मूला भी सीख लेंगे जब n इज इक्वल टू -1 है। अभी फिलहाल हम लोग एक ही फार्मूले पे फोकस करेंगे, इसी फार्मूले के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये इसका ये क्वेश्चन किया, c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट रहता है ये, इसकी वैल्यू कभी पता होती तो लिखते, नहीं तो हम ऐसे छोड़ देते, c लिख के छोड़ देते। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर बढ़ जाएगी 2 + 1, n कितना है 2 है, तो 2 + 1 अपॉन 2 + 1, ये पावर जो एक बढ़ा दो और नीचे भी वही लिखो, तो x³ हो गया अपॉन 3 + c। और यही फंक्शन अगर इंटीग्रेशन में दे दिया जाए, डेफिनेट इंटीग्रल में दे दिया जाए, लिमिट ये वाला देखते हैं, चलो ये सेकंड वाला, अगर लोअर लिमिट 1 है अपर लिमिट 2 है, मतलब ये ग्राफ 1 से स्टार्ट होके x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, इतना एरिया निकालना है। और समझ लेंगे इस ग्राफ की इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये दी हुई है हमें। सेकंड पार्ट देखते हैं, ये वाला, ठीक है। तो y का इंटीग्रेशन तो वही y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, लिख दी हमने। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया x³/3, है ना, पावर एक बढ़ गई, वही नीचे भी आ गई, जो पावर है वही नीचे भी आता है। लिमिट 1 to 2, 1/3 को आगे बाहर निकाल लिया, x³ लिखा अभी। लिमिट 1, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो क्या करते हैं अस्मा बताओ, लिमिट कैसे लगाते हैं, अपर लिमिट x की जगह आ जाएगी, ये देखो पहले, फिर माइनस, लोअर लिमिट x की जगह आ जाएगी, पावर अपनी जगह रहेगी। माइनस क्यों करते, क्योंकि हमें ग्राफ 0 से नहीं चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए एरिया, यहाँ से चाहिए। पहले कितना आ जाएगा, इसका पूरा एरिया आ जाएगा जब x की 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 माइनस करके पुट कर दी तो ये एरिया माइनस हो जाता है, फिर अपना इतना एरिया ही आ जाता है, इसलिए माइनस का लॉजिक होता है। लोअर लिमिट जब पुट करते हो तो माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं, अभी 2 की वैल्यू x की जगह आ जाएगी, 2 × पावर 3 माइनस, फिर 1 x की जगह आ जाएगा, 1 की पावर 3, तो ये 8 - 1 7 हो जाएगा, और नीचे 3 है, 7/3। तो ये लिमिट, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ऊपर वाला इनडेफिनेट इंटीग्रल है, बस यही दो ही चलेंगे अभी अपने बस, ठीक है। लिमिट समझ, इसमें तो हमें लिमिट है ही नहीं, तो इंटीग्रेशन करके छोड़ देंगे, +c लिख के छोड़ देंगे। इसमें लिमिट भी लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
जो x होता है उसकी जगह लिमिट हो जाती है और पावर एज इट इज रहती है 3। तो ये दो अभी चल रहे हैं, जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया है, जिनका पहला ही लेक्चर है, उनके लिए मैंने रिवाइज किया। इस तरह से हमने एक टेबल बना थी x का, कैसे y, अगर y इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। किसी की पावर 0 होती तो 1 होता है, अब 0 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी 0 प्लस 1, तो x की पावर 1/1 हो जाएगा, तो x प्लस c लिख सकते हैं उसको, है ना। ऐसे पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरा था, क्या हमने फिल किया था, एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, है ना। इसमें भी पावर बढ़ेगी, कितना आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा। इसमें कितना आएगा, अनुश्री बताइए, एक्स टू द पावर n में कितना आएगा, 10/10। एक पावर बढ़ जाएगी 10/10। इसमें क्या आया था, एक पावर बढ़ेगी 1/2 प्लस 1 3/2, नीचे भी 3/2, 2 पर आके 2/3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ऐसे हमने पूरी फिल कर ली थी टेबल। लास्ट में सी लिख दिया था, सब में सी लिखने की जगह लास्ट में लिख दिया था, सभी में सी आ गया, प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसे फंक्शन में अगर बीच में प्लस है तो उसको ब्रेक करके ब्रेक कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे, जैसे ये होमवर्क में था। तुम लोग होमवर्क सभी ने नहीं भेजा था, है आसमा, तुमने नहीं भेजा था होमवर्क, ये भेजा करो अभी, आज जो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हमने हाँ, सबका अलग अलग करके लिख दिया, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 आया, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, और 1 का एक्स आया, लास्ट में सी लिख दिया। तो ये होमवर्क का पहला क्वेश्चन था इस वाले फार्मूले से। ये दूसरा था, अभी हमने डिस्कस कर लिया, है ना। इसको हमने पावर एक्स के टर्म को न्यूमरेटर में भेज के फिर पावर देखते हैं, नीचे नहीं, यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे ऐसा नहीं कर देना। सामा दूसरे बैच में किसी ने ऐसे ही सॉल्व कर दिया था, यहाँ पे पावर 4 कर दी और नीचे भी 4, ऐसा नहीं, पहले न्यूमरेटर में लेके जाना है, तभी ये फार्मूला लगेगा। फिर लिमिट लगाने के लिए मैंने सिखाया तुम्हें, एक्स की जगह अपर लिमिट, वो माइनस करके लोअर लिमिट, यहाँ पर देखो, ठीक है। और अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग लिमिट लगाओ, एक साथ एलसीएम मत लो, क्योंकि फंक्शन का ग्राफ भी तो अलग ही आएगा ना। एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा और इसका इस क्यूब का ग्राफ कुछ और आएगा, अलग अलग ग्राफ आएंगे, एरिया अलग अलग ऑक्यूपाई करेंगे वो, ठीक है। तो ये फार्मूले यहाँ पे देखो, एनसीईआरटी बुक में पेज 63 पे दिए होंगे शायद, ये सब फार्मूले 62 पे डिफरेंशिएशन किए, एक दो पेज के बाद ये दिए होंगे, 64 हो सकता है ये वाला फार्मूला। अच्छा, एक्स टू दी पावर -1 है, देखो ये डिस्कस हुए कि नहीं हुए, सर करे थे डिस्कस। सर करे थे, कर होमवर्क भी किए थे? दिया था। अच्छा, इसका होमवर्क भी दिया। तो ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे तुम्हें। एक्स टू दी पावर n का तो हमने काफी डिस्कस किया, और 1/x का log x होता है, और साइन का माइनस कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, और ये इतने तो याद रखने पड़ेंगे, बाकी वाले तुम्हारे ऑप्शनल है, देख के लिख सकते हो, ठीक है। ये नोट करके इसको रट डालो, ठीक है। साइन का देखो माइनस है यहाँ पर, कॉस का प्लस साइन है, साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन माइनस भी है, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाएगा। ये सेम टेबल है। फिर तुम्हें एरिया, अच्छा ये दिया गया था ना, ये हो गया था क्लास में, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला होमवर्क है ना। देखो इसका एक बार रिवाइज करा दूं मैं, कैसे किया था, देखो जैसे साइन एक्स का हमने टेबल में देख लिया, पहले इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका लिमिट नहीं देखेंगे। साइन एक्स का टेबल में देख के हमने लिख दिया माइनस कॉस एक्स, है ना, ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा ना। तो माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, अभी लिमिट लगानी, एक्स की जगह 2π लिखेंगे, माइनस करके फिर 0 लिखेंगे, तो एक्स की जगह 2π लिखा तो ये आ गया, फिर माइनस लिखा, फिर 0 लिमिट पुट कर दी, कॉस 0, कॉस 2π जो है 1 होता है, कॉस 0 भी 1 होता है, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये टेबल तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी, मैथ्स की बुक में मिलेगी, या फिजिक्स में लास्ट में शायद दिया है टेबल, है ना। टेबल का आई विल हेल्प यू आउट, फिलहाल हम यहाँ पर, अगर तुम्हें नहीं याद है तो ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। इसका 1 लिख के छोड़ दो, cos 2π - 1, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस सीख रहे हैं, तो टेबल का हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। cos x का ये होमवर्क में था,
नहीं था कि था? सर वो दो सर, नहीं क्वेश्चन थे वो एरिया वाले। अच्छा इधर थे, ओके, पहले वो करते हैं, बाद में थे ना। चलो ठीक है, यहाँ पर है, ये वाला था, ये भी रेगुलर क्वेश्चन था x टू द पावर n वाला, ये शायद मैंने बता ही दिया था तुम्हें, है ना, इतना बताया था। चलो अभी करते हैं इसको। कितना आया तुम्हारा ईशान इसका? सर 1135। ठीक है, करेक्ट है तुम्हारा। शाश्वत, हाउ मच आंसर यू गॉट फॉर दिस? सर सेम। ओके, हिमांशु म्यूट कर लो। हाँ, हिमांशु कितना आया? सर मैं क्लास में नहीं था ये टाइम पे। अच्छा, तुम्हारा उसका, ठीक है, अभी देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। चलो, संस्कृति तुम्हारा कितना आया था इसका? सर मैंने नहीं किया, मुझे दिखाई दिखाई नहीं? चलो अभी देखो इसको। नहीं। उस दिन कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही थी शायद, है ना, हाँ, लिंक की प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ। चलो ठीक है, अभी करते देखो, ये तीन तीन पार्ट में अलग अलग कर लेंगे इसको। इसको जो क्वेश्चन समझते पहले, व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व दिस एंड x एक्सिस विद द ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू 5 to x इज इक्वल टू 10। कुल मिला के मतलब इंटीग्रेशन करना है इसको, लिमिट 5 से 10 तक की। तो इसको ब्रेक कर लेंगे, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ओके, y dx, ये इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। तो अभी हमने ये फंक्शन लिख दिया, अभी इसको अलग कर लिया, 3 को बाहर निकाल लिया, एक्स स्क्वायर लिमिट लगा दी, 5 से 10 तक की लिमिट है देखो, प्लस 6, और अंदर बचेगा x, लिमिट 5 to 10, है ना, dx प्लस 7, 1 है लास्ट स्टेप, 7 बाहर निकल लिया तो अंदर 1 बचेगा, 1 dx 5 to 10, ठीक है। तो अभी इसमें कौन सा फॉर्मूला? वही x टू द पावर n वाला, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे ये सिंबल्स होते हैं ना, इंटीग्रेशन का ये सिंबल होता है, और ये dx, जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो ये सब हट जाते हैं फिर, ठीक है। तो देखो 3 एज इट इज। अभी बताओ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, एक पावर बढ़ेगी और वही नीचे भी आएगी, 3/3, लिमिट 5 से 10, ठीक है, हो गया इंटीग्रेशन। ये दोनों हट जाएंगे, फिर ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, और इसका एक पावर बढ़ के यहाँ आ जाएगा, गॉट इट, प्लस 6। एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, एक्स स्क्वायर बाई 2, स्क्वायर अपॉन ओके। 1 का इंटीग्रेशन एक्स, अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये सर, सी प्लस वर्मा C। की बुक का क्वेश्चन, प्लस सी, अभी क्यों, लिमिट है ना, ये लिमिट में सी नहीं लिखते, डेफिनेट इंटीग्रल है ये लिमिट नहीं होती तब सी लिखते। 3 बाहर निकाल लो, 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक्स क्यूब 5 to 10, ये 6/2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 5 to 10, 7। अभी लिमिट लगाते सबकी एक एक करके, इसको छोटा भी करते जाओ, 3 कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो अभी देखो x की जगह 10 आएगा, 10 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट क्या है 5, उसका भी क्यूब, 6/2 कितना हो जाएगा 3, बाहर 3 है अभी, और अंदर जो है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 10 पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 5 स्क्वायर प्लस 7, इसमें अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 5, ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना आएगा 1000, 10 क्यूब कितना होता है 1000 होता है ना, तो 1000 माइनस 125, तो 875 बचेगा, ये पहला वाला ब्रैकेट। ये कितना 100 माइनस 25, ये 75 बचेगा, ये 7 into 5 बचेगा इधर, तो ये 875 हो गया, ये 3 into 75, 225 प्लस 35, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 875 and 225 कितना आ रहा है ये 1135, ठीक है। तो जिनका ये आंसर आया था, इट वाज एब्सोल्युटली ऑलराइट। तो इस तरह से हमें फिजिक्स में आगे चल के ये यूज होंगे, जैसे वर्क डन वगैरह निकालना पड़ता है, वर्क डन के चैप्टर में हमें इंटीग्रेशन आता है, वहां पे क्या आता है
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल कंडीशन में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। फोर्स का फंक्शन तुम्हें ऐसे दिया होगा, एफ इज इक्वल टू से एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही फंक्शन दे देंगे तुम्हें फोर्स का, बोलेंगे फोर्स इज दिस फंक्शन, फोर्स इज दिस फंक्शन, ठीक है। और वर्क डन निकालो डिस्प्लेसमेंट 5 to 10, तो पूरा यही आंसर हो जाएगा। फिर ओनली थिंग यहाँ पे हम जनरल पढ़ रहे हैं, इसमें वाई जो है फोर्स हो सकता है या कुछ और आगे चल के और चैप्टर में आएगा, है ना। तो इस तरह से दे विल कीप ऑन चेंजिंग, वाई विल बी चेंजिंग इट्स वाई एंड एक्स के फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। तो ये तुम्हारा वर्क डन में ऐसा हमें बार बार करना पड़ेगा वेरिएबल फोर्स के लिए। बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, इसके नोट कर लो इसको और अनम्यूट करके पूछ लो। आसमा समझ में आया? हाँ सर। अनुश्री, अनुश्री इट्स ओके, आर यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी? नो सर, समझ रहा है। समझ गए? अर्जुन, हाँ। तुमने योर से द फर्स्ट लेक्चर, थोड़ा प्रॉब्लम जा रही होगी बट तुम्हें ये सब थोड़ा बार बार सुनने से धीरे धीरे समझ है, ठीक है ना। एक दो दिन लेक्चर करेंगे तो टॉपिक भी अपना यही बार बार जब रिपीट होगा, मैं तो तुम्हें थोड़ा सा बुक में से भी पढ़ लो, एनसीईआरटी बुक में अपना पेज नंबर 62 पे कैलकुलस के थोड़े फार्मूले दिए, और याद से भी नोट करो क्लास में भी। हिमांशु ठीक है? हिमांशु इट्स Yes, ओके? sir. Yes, sir. ईशान ने कर लिया था, मेहुल ने, तुमने आया था मेहुल आंसर तुम्हारा इसका? अभी समझ में आया? यस यस सर। अच्छा अभी अपना ब्रेक होगा क्या? हाँ अर्जुन, अभी फिर ये अभी अपना क्लास ब्रेक होगा, 40 मिनट्स जब कंप्लीट हो जाएंगे फिर से ज्वाइन कर जाना, ठीक है। सेम पासवर्ड सेम आईडी, और वील हैव द क्लास अप टू 7:15, ठीक है। ओके आगे देखें फिर। ऋतिक ऑलराइट? यस सर। ऋतिक एंड शाश्वत ने कर लिया था। वेदुषी आ रहा समझ में? तुम्हारा भी सेकंड लेक्चर ही आई थिंक है ना, सेकंड या थर्ड, तो धीरे धीरे समझ में आएगा। ये इंटीग्रेशन का जस्ट थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगी, बट नहीं भी समझ में आता डोंट वरी, कीप नोटिंग, बाद में फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके समझा दूंगा तुम लोगों को बाद में एक साथ। और ये भी था क्या? हाँ सर। कितना आया इसमें तुम्हारा मिस्टेक है ईशान? यू डन इट रॉन्ग। एक सर 1 cos आया था जीरो की, मेरा। cos जीरो की वैल्यू 0 नहीं होती, cos 0 इज 1, हाँ इसलिए मिस्टेक हो गई। चलो इसको हाँ। करके देखते हैं। सी अभी हमने पहले फंक्शन लिख लेंगे, चलो इंटीग्रेशन करना है किसका? y dx निकालना है। तो y कितना दिया है? sin x, तो sin x पुट कर दिया, dx कहां से कहां तक निकालना है? 0 से लेकर पाई तक, ठीक। तो ये आ गया अपना नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमने लिख लिया, y की वैल्यू दी है ऊपर ग्राफ में, देखो ये ऊपर फंक्शन में y की वैल्यू sin x दी है, तो y की जगह पहला स्टेप ये रहता है, जनरली ये स्टेप नहीं लिख के सीधे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं हम लोग, sin x dx, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। शाश्वत योर्स इज आल्सो मिस्टेक। यहाँ पर क्या मिस्टेक की है तुमने, बोलो क्या करेंगे? चलो शाश्वत टेल मी अगेन व्हाट टू डू हियर। सर वो 1 का माइनस करना था बस। सॉरी सर वो पाई की वैल्यू मैंने गलत ली, cos पाई की वैल्यू। नहीं, तो तुमने कुछ sin x छोड़ के कुछ x का ही x पे ही फोकस कर लिया था, sin x छूटेगा थोड़ी, sin x तो नहीं साथ में सर, रहेगा। मैंने sin x को माइनस cos x ही लिखा। अच्छा ऐसे लिखा था क्या? ठीक है, फिर कहीं मुझे कुछ और ही दिखा, ठीक है। sin x का टेबल देखो फिर, sin x का क्या फार्मूला है क्विकली देख के बताओ। sin x इज माइनस cos x है ना, यहाँ पे देखो, नहीं ये वाला अपन ने इसमें से एनसीईआरटी बुक का, यहाँ देखो माइनस cos x लिखना है, ठीक है। ठीक है, sin x का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद माइनस बाहर लिख दिया हमने cos x, बाकी सब टर्म्स हट जाएंगे, केवल यही बचेगा। 0 से पाई रहेगा अपर एंड लोअर लिमिट, लोअर एंड अपर लिमिट, ठीक है। आसमा बताओ अभी व्हाट नेक्स्ट। सर पाई का 180 लिखेंगे। नहीं पाई, ठीक है 180 लिखो या एज इट इज पुट कर दो,
180 भी लिख सकते हैं या cos पाई भी लिख सकते हैं। आगे चल के तुम्हारी टेबल्स जो है ना, जस्ट लेट, एक मिनट रुक जाओ, होल्ड ऑन, जस्ट लेट मी सी। तुम्हारे उसमें टेबल दिए हैं क्या अपनी बुक में? लास्ट में मैंने जस्ट, ये लॉग टेबल है, एक मिनट, या तो लॉग टेबल रखनी पड़ेगी, उसमें सब वैल्यू दी होती है, लॉग टेबल खरीदनी पड़ती है। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। अगर एनसीईआरटी बुक में होगी तो मैंने कॉपी करके लिखा होगा। जस्ट मिनट है। ये फार्मूले हैं एनसीईआरटी बुक में? नहीं, इट्स नॉट देयर, तो तुम्हें डाउनलोड करना पड़ेगा ये लॉग बुक। सर मैथ्स में दिया है। मैथ्स में दिया है ना, तो उसमें से हाँ। थोड़ा लर्न कर लो टेबल को, है ना। हाँ सर हो गया। तो ये जस्ट मैं ग्रुप में, हाँ देखो, इसके बाद क्या करेंगे, कॉस पाई, और उसके बाद बोलो आगे माइनस, लोअर लिमिट आ जाएगी एक्स की जगह, कॉस 0, कॉस अपनी एक्स की जगह आती है, ठीक है। कॉस पाई मीन्स कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, ये लर्न करनी पड़ेगी। -1 हाँ, ये तुम्हें थोड़ा सा ध्यान है, कॉस 180 -1, कॉस 120 भी बहुत फ्रीक्वेंटली रिक्वायर होता है, कॉस 120 1/2 होता है, तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। cos 0 सर 1 और होता है। हाँ, साइन की वैल्यू बताओ, साइन 0 कितना होता है, 0 0 0, साइन 90 1, 1 और 1 और साइन 180 1 0 0 0, हाँ और कॉस 90 कितना होता है, cos 0 90 कॉस 90 0। तो ये वैल्यू हमें 0 फिजिक्स में बार बार लगती, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज हमें बहुत ज्यादा लगती हैं। बाकी तो तुम्हें रेगुलर तो याद होंगी, cos 30 कितना होता है, cos 45 कितना होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये वैल्यूज हमें बार बार आती है, तो ये तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए। cos 0 को ऊपर कर देते हैं और cos 90 को बीच में कर लेते हैं, ठीक है। ओके, आई एम राइटिंग अगेन, म्यूट कर लो तुम लोग, डिस्टर्बेंस आ रहा है। cos 0 is 1, cos 90 is equal to 0, and cos 180 is minus, हाँ -1। एक मिनट, cos 120 की वैल्यू पहले लिख देता हूँ मैं, सीक्वेंस में लिख देता हूँ। cos 120